पायल की कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो उसने अपने नौकर राजू, जिसे वह छोटा समझती थी, उससे कमर पर तेल मालिश करने को कहा। मालिश करने से पहले पायल ने कमरे की लाइट बंद कर दी और छोटा सा नाइट बल्ब जला दिया, जिससे कमरे में धीमी रोशनी हो गई थी। जब राजू ने पायल के कमर पर तेल मालिश करनी शुरू की, तो पायल को हल्का हल्का आराम मिलने लगा। मालिश करने से दर्द जैसे छू मंतर की तरह गायब होने लगा था। राजू ने पायल से पूछा, मैडम, क्या आपको कभी माँ बाप की याद नहीं आती है? आप इतनी सुंदर और जवान होकर भी अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का पायल के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे मालिश से पायल को काफ़ी आराम मिल गया था, जिससे उसको गहरी नींद आ गई। अगले 2 दिनों तक पायल को अपने प्रेमी की याद आती रही, जिससे वह मिला करती थी। उसी प्रेमी से पायल की एक लड़की थी जो पायल के साथ रहती थी। किसी कारण से पायल ने उससे शादी नहीं की थी। अपनी बेटी को देखकर पायल को अपने प्रेमी की बहुत याद आती थी। पायल अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से कमरे में रोने लगी। तभी राजू पानी लेकर पायल के कमरे में आया। पायल को रोते हुए देखकर उसने मालकिन को पानी पिलाया। जब पायल थोड़ा शांत हुई तो राजू ने पायल से पूछा, मालकिन, आज आप रो क्यों रही हैं? आज से पहले मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। क्या कोई बात हो गई? पायल ने राजू से कुछ नहीं छुपाया और सच सच बता दिया। राजू ने अपनी मालकिन को तसल्ली देने के लिए अपने गले से लगा लिया। पायल को गले से लगाते ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने होश खो दिए हों। पायल के रोने का कारण सुनकर राजू अपनी मालकिन को शांत कराने लगा। वह लगातार पायल के आंसू पोंछ रहा था। रोते रोते पायल ने राजू का कंधा पकड़ लिया। पायल ने धीरे से राजू को अपने करीब कर लिया। पायल ने राजू से कहा, राजू, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। राजू ने कहा, मालकिन, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कैसे क्या होता है। पायल ने राजू को अपने ऊपर खींच लिया और कहा, तुम चिंता मत करो, सारी चीज़ें मैं तुम्हें सिखा दूंगी, बस तुम वैसा करते रहना जैसा मैं कहूँ। पायल ने जल्दी से कमरे की कुंडी लगाई और राजू को सारी चीज़ें जो प्यार में होती हैं वो सिखाने लगी। पायल ने सोचा, राजू सच में छोटा है, वह सही से कर नहीं पाएगा, लेकिन पायल का यह सोचना गलत साबित हुआ था। राजू ने सारी रात पायल को सोने नहीं दिया। सुबह के 4 बजे के आसपास पायल को नींद आ गई थी, लेकिन पायल जब सुबह उठी तो देखा राजू कमरे में नहीं था। पायल ने बाहर निकलकर देखा तो राजू पायल की लड़की को चाय ब्रेड खिला रहा था। आज राजू ने माँ बेटी दोनों को खुश कर दिया था। रात की थकान की वजह से पायल सुबह देर से उठी थी। दिन भर राजू ने पायल से नज़रें नहीं मिलाई, लेकिन जब रात हुई तो राजू फिर से पायल के कमरे में पानी लेकर आया। राजू रोज़ रात को पायल के कमरे में पानी लेकर जाता था। जब उसने पायल को पानी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पायल ने पानी का गिलास पकड़कर एक साइड रख दिया और राजू का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। पायल ने कहा, राजू, कल की तरह आज भी तुम मुझे वो खुशी दे दो। राजू बेचारा क्या करता, उसे पायल की बात माननी पड़ी।